नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताई सरकार की उपलब्धियां। कहा प्रदेश के 18 लाख आवासहीनों को भाजपा ने दिया आवास। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा खातों को सील कर कांग्रेस को चुनाव में रोकने की हो रही कोशिश। और सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रवास पर बृजमोहन अग्रवाल का तंज। कहा राजस्थान में प्लेन क्रैश कर चुके पायलट छत्तीसगढ़ में प्लेन चलाने आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि भाजपा ने कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के आवासहीनों को आवास देने का काम किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों से कुछ वादे किए थे और उनमें से कुछ वादे हमारे कार्यकाल के पहले 3 महीनों में ही पूरे हो चुके हैं। एक बड़ा फैसला जो लिया गया है और जिसका वादा भी हमारी पार्टी ने किया था वह है पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का निर्माण करना। पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें से बहुत सारे काम हम लोगों ने 3 महीने में किया है। एक तो सबसे बड़ा वादा था कि 5 साल जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, जिनका अधूरा मकान था, उनका अधूरा मकान भी पूरा नहीं हुआ था। और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। और आज मुख्यमंत्री के नाते मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ लिया और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस के खाते को सील कर कांग्रेस को चुनाव में रोकने की कोशिश कर रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। राहुल गांधी ने कहा है कि यह वसूली का तंत्र बन गया है। दुनिया ने पहला प्रकरण देखा जब सरकार के तंत्र के तहत ऐसा व्यापक घोटाला हुआ। भाजपा के खातों को सीज किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार कांग्रेस के खाते सीज कर रही है। देश में स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जैसा राहुल जी ने कहा, ये वसूली का तंत्र बन गया था। शासन का डंडा दिखा के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जोर दिखा के उद्योगपतियों से बॉन्ड्स लिए गए। और ये दुनिया में पहला प्रकरण देखा जब सरकार के तंत्र के तहत इस प्रकार का इतना व्यापक घोटाला हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको अवैध ठहराया है, एक बहुत ही सराहनीय निर्णय है। लेकिन अगर खाते सीज होने चाहिए इतने सारे बॉन्ड लेने के बाद, तो भाजपा के होने चाहिए। केंद्र सरकार कांग्रेस के खाते सीज कर रही है, ये सरासर बेईमानी है और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। वो 70-75 साल से एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस के खाते सील कर रही है, कांग्रेस को चुनाव में रोकने की कोशिश कर रही है, आयकर का नोटिस देना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, प्रमुख विपक्षी दल पर अंकुश लगाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शेष सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। जो प्रत्याशी घोषित हैं उनका जबरदस्त प्रचार चल रहा है। ऐसा है, कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। कोई भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा, उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई पार्टी करेगी। लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए चुनाव से पहले नाना प्रकार के आरोप लगाकर उनके चुनाव अभियान में बाधा क्रिएट करना चाहते हैं। और कांग्रेस के सरकार के समय जो हमने अच्छे काम किए थे उस पर पूरा पानी फेर दिया गया है। और जो वादे छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में भाजपा ने किए थे, उनमें से कितने पूरे करें आप? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो खुद का प्लेन राजस्थान में क्रैश कर चुके हैं, वे छत्तीसगढ़ में प्लेन चलाने आए हैं।
मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, वे दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। कांग्रेस के नेताओं में उतना दम नहीं है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। वे राजस्थान जाएं और वहां की राजनीति करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए, अब वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आप की मेहनत यहां पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। बहुत दिन से केस चल रहा था, उनके 2-3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल पहले से ही जानते थे कि उनका भी इस मामले में हाथ है और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। बहुत लंबे समय से केस चल रहा है। उनके 2-3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल जी तो पहले दिन से ही जानते थे कि इस मामले में उनका भी हाथ है और उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। आज उसकी परिणति सामने आ गई। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा पर राजनांदगांव में मोदी की गारंटी वाले थैले में राशन बांटने का आरोप लगाया। कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश चुनाव आयोग में हम एक शिकायत लेकर आए थे। थैली में देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर लोगों को राशन बांटा जा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि उस राशन दुकान के ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई हो। सब लोग मिलकर हम लोग चुनाव आयोग को, प्रदेश चुनाव आयोग को एक शिकायत लेके आए थे। राजनांदगांव में 160 में बाकायदा देश का प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर झोला में जो गरीब लोगों को चावल बांटते हैं, उस झोला में चावल बांटा जा रहा है। इसलिए हमारा मांग है कि उस सोसाइटी के ऊपर, जो सेल्समैन के ऊपर और वहाँ के प्रत्याशी के ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। कई पेट्रोल पंप में मोदी का फोटो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जहां जा रहा है वहां भी फोटो लगा हुआ है। चुनाव आयोग के कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर तत्काल रूप से कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन भी करेंगे। और पूरा प्रदेश में इसी प्रकार में दुरुपयोग सरकार, जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन के मापदंड को ताक कर दुरुपयोग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप में बड़े बड़े मोदी का फोटो लगाए, रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े फोटो लगाए, और सोसाइटी में आने को मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ बड़ा बड़ा फोटो लगाकर लोगों को, कलेक्टर लोग, जिला पंचायत सीईओ लोगों को, पब्लिक को लेके जा रहे हैं और सरपंच लोगों को, जनपद सदस्य लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करो, ये सारे काम रोकना चाहिए। ये चुनाव आयोग का देश में जो कानून संविधान बना है उनका उल्लंघन है। इसको माफ़ करो, रोकने का प्रयास करो। हम लोग भारत चुनाव आयोग को भी देंगे और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन धरना प्रचार भी करेंगे। इसको पूरा ताकत साथ लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन डिजाइनर की भूमिका में है। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ईडी भाजपा के लिए चंदा की व्यवस्था करती है और चुनाव आने के पहले विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार करके भाषण देती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं के चरित्र धूमिल कर रही है। लेकिन जनता समझदार है। जनता ईडी और भाजपा के गठबंधन के बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को भाजपा डराकर 400 पार जाने का सपना देख रही है। वह सिर्फ सपना ही रहेगा, हकीकत कुछ और होगा। ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा की व्यवस्था करती है और चुनाव आने के पहले विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार करके
उनको भाषण देने का अवसर भी देती है। पूरी तरीक़े से ईडी की जो विश्वसनीयता जो है संकट में है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीधे तौर पर राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।